हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लाए हैं क्लास थर्ड। कौन सी क्लास है बेटा? क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 है हमारे पास। और नेम ऑफ द चैप्टर इज टेल मी वाई। टेल मतलब बताओ, मी मतलब मुझे, क्यों। ये थोड़ा समझो बेटा इसको, ये मत कर दो इसकी हिंदी की मुझे क्यों बताओ, ऐसा नहीं है। ये बात कर रहा है जैसे बचपन में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, चीज़ें नहीं पता होती उनको, लेकिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते, ये क्यों हो गया पापा, ये क्यों हो गया मम्मी, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो यहाँ उसी चीज़ की बात हो रही है बेटा। टेल मी वाई, मुझे बताओ क्यों 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 है ऐसा, क्यों होता है ऐसा। तो इसी चीज़ को लेकर के ये मतलब पोइम है हमारे पास। इंट्रोडक्शन, वही भूमिका देखते हम क्या बात थी। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, इज़ ए बोर्न साइंटिस्ट। बोर्न साइंटिस्ट का मतलब होता है जन्मजात वैज्ञानिक। मतलब जब वो पैदा होता है तो अपने आप में वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक मतलब जो साइंस वाले रहते हैं उनको वैज्ञानिक बुलाते हैं, कुछ खोज करते हैं। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वैज्ञानिकों का भी काम होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, हवा क्यों चल रही है, ये कैसे लिख रहे हैं हम इसके ऊपर। मतलब उनका जो दिमाग होता है प्रश्नों से भरा रहता है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं छोटे छोटे। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही और शी। अब ये नहीं कि लड़का ही वैज्ञानिक होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ऑलवेज, हमेशा। हैज़ ग्रेट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासुकता कहते हैं बहुत हिंदी में इसकी। लेकिन जिज्ञासुकता का मतलब होता है उसमें कुछ जानने की इच्छा है। ग्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उसके अंदर कि मुझे बताओ भाई, बताओ क्यों होता है ऐसा। टू नो अबाउट, जानने के लिए। अबाउट का मतलब के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है उसे। द वर्ल्ड अराउंड अस, कि जो ये संसार है हमारे चारों तरफ, जो चीज़ें घट रही हैं उसका जानने का मन करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस हिसाब से हर एक बच्चा अपने आप में एक पैदा होने से ही साइंटिस्ट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है वो। एवरी टाइम, हर समय। देयर आर क्वेश्चंस ऑफ हाउस एंड वाइज। हाउस एंड वाइज का मतलब कैसे और क्यों। क्योंकि जब भी आप कुछ पूछोगे तो यही दोनों शब्दों का प्रयोग करोगे बेटा। यह कैसे आया, यह क्यों आया। एराइजर का मतलब, एराइजर इन द माइंड का मतलब दिमाग में उभरना। वैसे एराइज जागना, मेरे दिमाग में उभरना या दिमाग में आना। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं हर समय। एवरी टाइम देयर आर क्वेश्चंस, कि हर समय क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन? कैसे और क्यों के। अराइजन इन द माइंड्स, जो उनके दिमाग में उठ खड़े होते हैं, दिमाग में उभरते हैं, दिमाग में जागते हैं वो। माइंड्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन, जो यंग चिल्ड्रन है, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, उसके अंदर ये आदत और भी ज़्यादा हो जाती है। लेट अस रीड दिस पोइम, आओ इस कविता को पढ़ें। टू नो, यह जानने के लिए। व्हाट क्वेश्चंस आर अराइजिंग इन द माइंड, कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो मस्तिष्क में आते हैं, दिमाग में आते हैं। ऑफ ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के। छोटी लड़की की बात है यहाँ, शायद ये बड़ी लड़की है। ये देखो, ये सन को देख रही है, इसकी बात हो रही है यहाँ। आई नो आ क्यूरियस लिटिल गर्ल। आई नो, मैं जानता हूँ एक छोटी लड़की को जो क्यूरियस है, जो जिज्ञासु है, जो हर चीज़ को जानना चाहती है। भाई जिज्ञासु से है बेटा, से सड़क। हु ऑलवेज आस्क्स, जो हमेशा पूछती है। वाई वाई वाई, क्यों 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 होता है ऐसा। वाई दिस वाई दैट, यह क्यों। दैट मीन्स वह क्यों। दिस मीन्स यह क्यों होता है ऐसे। वाई देन, तब क्या हुआ। देन मीन्स तब। और वाई नाउ, अब क्या है भाई। अब तब, मतलब ये बातें ध्यान रख बेटा। वाई नोट, क्यों नहीं। वाई बाय द बाय, क्यों ऐसा बार बार। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों से उसका दिमाग भरा रहता है और वो बार बार इन प्रश्नों को पूछती रहती है। तो समझेंगे बेटे इसको एक बार, ठीक है ना। ये पहला पैराग्राफ था हमारे पास।
अब हम देखते हैं इसका दूसरा पैराग्राफ। तो बेटा देखा पहले पैरे में कैसे उस छोटी लड़की ने क्वेश्चन की भरमार कर रखी है। हाँ, सेकंड स्टेंजा देखते हैं इसका। बेटा हमने पहले ही बताया था कि जो ये 4-5 लाइनों का अलग अलग टुकड़ा आता है, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये स्टेंजा 2 है हमारा। कौन सा स्टेंजा है बेटा? 2। शी वांट्स, वह चाहती है। क्या चाहती है भाई? टू नो, जानना। वह जानना चाहती है। वाई वुड, कि क्यों जो लकड़ी है, लड़की नहीं बेटा, लड़की तो वो खुद है, शुड स्विम, वो तैरना चाहिए। या सिंपल सी बात करें कि लकड़ी क्यों तैरती है। आपने देखा है कि लकड़ी की छोटी सी कोई भी आप टुकड़ा डालोगे पानी में तो वो फ्लोट करेगा, उसमें तैरेगा। वाई लेड एंड मार्बल, एक चीज़ समझेंगे बेटा, मार्बल तो आप समझते हो, जो मार्बल का पत्थर रहता है, ग्रेनाइट जिसे कह सकते हो। एक लेड, एक जैसे लोहा होता है ना बेटा, लोहा आप देखते हो तो लोहे की तरह एक भारी सी चीज़ होती है लेड। ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक एलिमेंटल लोहा जैसे सोना चांदी होते हैं, ऐसी लेड भी एक चीज़ होती है। तो ये जो बहुत भारी होते हैं और ये सिंक कर जाते हैं, ये डूब जाते हैं बेटा। तो उसका क्वेश्चन ये है कि लकड़ी तो नहीं डूबती, वो तैरती है, जबकि लेड और जो मार्बल है वो डूब जाते हैं। तो क्यों होता है भाई ऐसा? वाई सन शुड शाइन, शाइन का मतलब चमकना, पहले भी आ चुका है कि सन क्यों चमकता है, क्यों चमकना चाहिए उसे, भाई क्यों चमक रहा है तू। एंड विंड शुड ब्लो, और हवाएं क्यों चलती है। ब्लो मीन्स हवा का चलना होता है, हवा का चलना या बहना। बहना भी कह देते हैं, जैसे गाना भी है, बहती हवा सा था वो। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते और पीते हैं। भाई क्या ज़रूरत है खाने पीने की, ऐसे भी काम चल जाएगा। तो ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं कि लकड़ी क्यों तैरती है, लेड और मार्बल क्यों डूब जाते हैं, सिंक मीन्स डूबना, डूब जाना। वाई सन शुड शाइन, सन क्यों चमकता है, हवा क्यों चलती है, और हमें क्यों खाने की ज़रूरत होती है। तो उसका दिमाग पूरी तरह से इन क्वेश्चंस के बीच में भरा हुआ है। ठीक है, ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बेटा, स्टेंजा 2 की बात करी हमने इसके अंदर। अब देखते हैं बेटा स्टेंजा 3 इसका। कौन सा स्टेंजा आ गया बेटा? स्टेंजा 3, या शायद 2 का हिस्सा ना हो कहीं है। शी वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहती है। वट मेक्स द क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादलों। वट मेक्स द क्लाउड्स, मेक्स का मतलब बनना, कि बादल कैसे बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा, जो सोच रही है वो, बादल कैसे बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और आपने देखा है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो चलते हुए चलते हैं, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्लाउड्स हैं हमारे। वाई दे क्रॉस द स्काई, क्रॉस का मतलब पार करना, वो कैसे स्काई को, जो आकाश है, कैसे वो उसको पार करते हैं, पार करना। स्काई मतलब आकाश, जो ऊपर आप देखते हो नीला नीला। वाई द सन सिंक्स, सिंक्स का मतलब डूब जाना, अस्त हो जाना। जब सूरज छुपता है ना, उससे क्या बुलाते हैं बेटा? अस्त हो जाना। बिहाइंड द हिल्स, कि क्या, कैसे वो जो पहाड़ियों के पीछे सूरज छुप जाता है, क्यों छुप जाता है वो, ये उसका क्वेश्चन है। क्यों सिंक कर जाता है, क्यों छुप जाता है या अस्त हो जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और जो फूल होते हैं बेटा वो क्यों मर जाते हैं। अब जैसे ही तोड़ा वो मुरझाने लगता है, खराब हो जाता है फूल, तो ये भी जानना चाहती है वो छोटी लड़की। सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड। अब क्या हो रही है बात इसमें? सम ऑफ दीज, इनमें से जो कुछ हैं, सम का मतलब कुछ, कि जो वो प्रश्न पूछ रही है, वाइज का मतलब जो अपने प्रश्न पूछे हैं, आर नॉट टू हार्ड, इनमें से कुछ के प्रश्न तो, क्योंकि साइंस के हैं छोटे प्रश्न, उनके उत्तर दिए जा सकते हैं कि इतने हार्ड नहीं है, इतने मुश्किल नहीं है। टू आंसर, आप उनका आंसर दे सकते हैं। इफ़ यू, ये ध्यान से देखो बेटा, ये ऐसे कोमा लगा के 2 L लिखे, इसका मतलब है विल, WILL। क्या मतलब है? WILL। इसको पूरे को शॉर्टकट से अगर हम हटाएंगे तो ये लिखा जाएगा यू विल ट्राई। अगर आप कोशिश करोगे तो इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर इतने मुश्किल नहीं है, आप उनके जवाब दे दोगे। अदर्स, लेकिन कुछ ऐसे हैं अन्य, बाकी जो हैं, नो वन एवर येट, कि अभी तक भी उनका नहीं पता हमें कि उनका उत्तर क्या होगा। हैज़ फाउंड द रीज़न वाई,
अभी तक ये नहीं पता चला है कि उनका रीज़न क्या है, क्यों होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है बेटा, मेरे पास भी हो सकते हैं, मुझे भी उनका आंसर नहीं पता होगा और हर किसी के पास है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन तो हैं जिनको हम बता सकते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से हैं जिनका अभी तक कोई आंसर ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, तो इसका जवाब नहीं है बेटा हमारे पास। जिसके प्रूफ हों, जो साइंस देखे कि कहाँ जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के जवाब देना अभी आसान काम नहीं है। छोटे मोटे तो हम बता सकते हैं कि लकड़ी क्यों डूब जाती है या तैरती है, ये चीज़ क्यों डूब जाती है, तो उनका जवाब देना तो आसान है बेटा। समझ गए ना इस चीज़ को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी लेके चलते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों, अब जो स्टेंजा हमने पढ़े हैं, तो हमने उसमें से क्या समझा है उन स्टेंजा को पढ़ने के बाद, और हमारे अंदर क्या कौशल आया है। वर्ड को ध्यान से देखिए बेटा, कौशल। कौशल का मतलब होता है किसी चीज़ को करने की क्षमता कितनी है बेटा आपके अंदर, और कंप्रीहेंशन का मतलब समझना, समझने का कौशल, कि अगर आप समझे हैं मेरी बात को, आपने समझा है क्या क्वेश्चन था, क्या बात थी, तो आप उसमें कितने बढ़िया तरीके से समझ पाए हैं, तो आपको इसके क्वेश्चन देने चाहिए बेटा। आप जो क्वेश्चन है इसके आंसर देने चाहिए। पहला क्वेश्चन है गिव अनदर टाइटल फॉर दिस पोएम। तो हमने देखा था कि बेटा इसका जो टाइटल था, टाइटल का मतलब जो इसका नाम था, इस कविता का नाम था, वो आपको पता है, टेल मी वाई। क्या था? टेल मी वाई। तो अब वो चाहता है हमसे कि क्या हम कोई दूसरा नाम भी इसका रख सकते हैं बेटा। कलर चेंज कर लेते हम। तो गिव अनदर टाइटल फॉर दिस पोएम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसके बारे में, इस जो हमने पोएम को पढ़ा, इसमें किसकी बात थी? एक नीचे देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है मुझको, द क्यूरियस गर्ल, एक ऐसी लड़की जो हर कुछ जानना चाहती है। तो हम ये टाइटल का नाम दे सकते हैं। पहले का आंसर टी बड़ा कर दीजिएगा, द क्यूरियस गर्ल। ये ठीक है। टाइटल में समझोगे, जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो जी को हम इसको कैपिटल भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइटल में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल बना दिया जाता है। क्या बोला मैंने कि टाइटल के अंदर पहला जो जितने भी वर्ड है हर एक का पहला अल्फ़ाबेट आप कैपिटल बना सकते हैं टाइटल के अंदर। द क्यूरियस गर्ल, जिज्ञासुक लड़की जो हर समय पूछती रहती थी। इज़ इट टू हार्ड, क्या बहुत मुश्किल है? टू का मतलब, हार्ड का मतलब बहुत मुश्किल है ना। हार्ड का मतलब लिख लीजिए पहले, मुश्किल। इट इज़ टू हार्ड, टू हार्ड का मतलब इकट्ठा वर्ड है, बहुत मुश्किल। टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द क्यूरियस गर्ल, कि जो उसके आंसर है उसका जवाब देना क्या बहुत मुश्किल है। तो हमने बेटे बात पढ़ी थी कि कुछ का तो आसान है, तो ठीक है ना, और कुछ का क्या है बहुत मुश्किल भी है, जो नहीं बताया जा सकता। लेकिन इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं जिनका जवाब नहीं दे सकते। वो तो मैंने पूछा था कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है, बहुत मुश्किल था वो तो। इज़ इट टू हार्ड टू आंसर, तो नो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? नो लिखिए, नहीं। नो के बाद कोमा लगा दिए, नो इट इज़। अब यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे, पहले इट लिखेंगे। इट इज़ नोट, आगे आ जाएगा टू हार्ड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द क्यूरियस गर्ल। क्यूरियस गर्ल, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। डू यू हैव एनी क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की इच्छा। अबाउट नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति, जो चीज़ें हो रही हैं। जैसे प्रकृति में जो भगवान जो चीज़ें करता है, जैसे भूकंप क्यों आते हैं, आंधी क्यों आती है, और इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो ये चीज़ें हमारे जो बच्चे हैं सोचते रहते हैं कि कैसे बन जाती हैं चीज़ें। तो डू यू हैव एनी क्यूरियोसिटी, तो यस। इसका आंसर सिंपल लिख दीजिए आप, छोटा सा, छोटी क्लास में हो आप तो यस। और क्या क्वेश्चन है वो आप एक बार कमेंट में मुझे डालेंगे कि क्या आप पूछना चाहते हैं। होती सबको है बेटा पूछने की इच्छा कि क्या क्यों होता है ऐसे।
फोर्थ देखते हैं, व्हाट अदर थिंग्स डू यू नो अबाउट नेचर, आप नेचर के बारे में क्या क्या चीज़ जानते हैं। जो नेचर का मतलब सारी वो चीज़ें जो भगवान ने बनाई है, ऊपर वाले ने बनाई बेटा, वो सारी की सारी नेचर के बारे में बातें होते हैं जो मैंने बताई अभी। तो आप इन दोनों चीज़ों को बेटा कमेंट में डालिए या मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। अगर कुछ जानने की इच्छा है तो मैं इंडिविजुअल जवाब दे पाऊँगा उसका, क्योंकि हर एक के अपने 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 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये नंबर हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, तो जिसका जो इच्छा होगी उसको फिर बताया जाएगा क्या वो जानना चाहता है। अब सेकंड बी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इन खाली स्थान को भरिए विद द वर्ड गिवन बिलो। तो 4 वर्ड देखो, मार्बल हमने बताया था जो पत्थर रहता है, ग्रेनाइट, स्विम तैरना, शाइन चमकना, ब्लो चलना हवा का, ड्रिंक मतलब पीना। तो वाई सन शुड, सन के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, शाइन चमकना, तो यहाँ आप शाइन भर दीजिए। एंड विंड शुड ब्लो, विंड के साथ क्या लगता है बेटा, ब्लो लगता है, यहाँ पर ब्लो भर दीजिए। वाई वो ईट एंड के साथ क्या था, ड्रिंक। कुछ वर्ड बेटा फालतू में उनका यूज़ नहीं करना हमने, ईट एंड ड्रिंक, तो ये चीज़ होगी हमारे पास बेटा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर जो हमारे पास और आ रहा है, देखते हैं, 2 ब्लैंक और भी है, फालतू नहीं थे। वाई लेड एंड, अगर आप ध्यान से देखो तो लेड के साथ एक चीज़ और थी बेटा, मार्बल, जो पत्थर रहता है वो क्यों डूब जाता है। शी वांट्स टू नो, वह जानना चाहती है। वाई वुड शुड, वाई वुड जो लकड़ी है उसे क्या करना चाहिए, स्विम क्यों करती है। स्विम आया था बेटा, अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ कौन सा था, हमारे पास स्विम, ये यहाँ पर। तो इस ब्लैंक में हमने क्या भर के दिया है, स्विम भर के दिया है बेटा, ये रहा। ठीक होगी बात। अब है अप्रिसिएशन, इन चीज़ों को पढ़िए बेटा, फिलहाल पार्ट नहीं है हमारे पास, जनरल क्वेश्चन से। और ये एक फिगर है, इसको आपने कलर करना है सुंदर, फिल द कलर, इसमें बहुत सुंदर बनाइए, फिल इन द कलर, तो जो इसमें जगह बची हुई है उसके अंदर आप कलर भरिए बहुत सुंदर। तो और सेंड कीजिए, इसको पिक भेजिए मेरे नंबर पर या शेयर कीजिए बेटा। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आपकी समझ में भी आया होगा, और अगर कोई नहीं आई कोई चीज़ समझ में, जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो उसे और पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, ओके, थैंक यू बेटा।